हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आधुनिक इतिहास की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को पता है कि ये आधुनिक इतिहास का सीरीज चल रहा है और प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन हमारा अपलोड होता है सुबह 6 बजे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा जो सीरीज है वो है 16वां पार्ट। ठीक है, 16वां पार्ट है, यानी कि हमारा 750 से लेकर के आज 800 तक हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये 800 प्रश्नों का जो श्रृंखला है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के जब देखिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है और ये सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता है तो जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मई, देखिए यहाँ पर मई हो गया है, मई नहीं होगा, मई होगा। ठीक है, 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति थे। अलंकरण मतलब ये जो है नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे, वही कह रहा है कि जो अपना अलंकरण, अपना हुदी जो लौटाए थे भारत सरकार को, वो कब, कौन लौटाए थे? तो 1919 ईस्वी में अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और ये किसके लिए लौटाया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है इन्होंने जो है क्या किया था? तो अपना अलंकरण को लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, है ना, जांच के लिए। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है किया गया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कि 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जनरल ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने जो है क्या किया था? तो जनरल गोलियां चलाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि लंदन में 13 मार्च 1939 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मार दिया गया था। ठीक है, तो जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय उधम सिंह का उम्र ज्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन अपने जो है जहन में बैठा लिया था कि बदला लेना है। ठीक है, क्योंकि नरसंहार उनके दिल में बैठ गया था। ठीक है, तो ये लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर, जिसके आदेश पर गोलियां चलाया गया था, गोली से मारा गया था। किसके द्वारा? ये उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, लेकिन इसको गोली मारता है कब? 1940 ईस्वी में। ठीक है, तो ये था बदले की आग। अगला क्वेश्चन, उधम सिंह ने लंदन में मारा था, किसको मारा था? क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछता है। तो लंदन में जो गोली मारा था सर माइकल ओ डायर को। ठीक है, सर माइकल लॉर्ड नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? तो सर ओ माइकल ओ डायर हो जाएगा, सर माइकल ओ डायर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लॉर्ड उड नहीं लगाना है, सर लगाना है। ठीक है, अगला करा कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसने सौंपा गया था? तो जालियांवाला बाग जब नरसंहार हुआ था तो उसमें जो एक आयोग बना था जिसका नाम है हंटर आयोग, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी एक जांच समिति बना था जिसका जो कह रहा है प्रारूप लिखने का कार्य जो सौंपा गया था वह किसको सौंपा गया था? तो ये महात्मा गांधी जी को। किसको? महात्मा गांधी जी को। कह 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? मतलब 1919 की बात कर रहा है, 13 अप्रैल 1919 की। किस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? वो समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर कह रहा है कि निम्न घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? ठीक है, तो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्न घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो वो किसको किया है? तो ये जालियांवाला बाग नरसंहार के बारे में कहा है। किसके बारे में? जालियांवाला बाग नरसंहार के बारे में। ठीक है, कह रहा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन भी जो है
ये हुआ था आपको 1919 में ही, ठीक है, 1919 में ही। तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता है वो कौन थे? तो ये थे आपको मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। करा 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1919 में जो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया था वो किसी और को नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी को चुना गया था। किसको? महात्मा गांधी जी को। करा खिलाफत आंदोलन के समर्थन दिए थे, तो इनमें से कौन जो है खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। करा निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? तो किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान मतलब 1919 के समय में जो हाजिक उल मुल्क की जो पदवी थी वो जो है किसने त्याग दिया था? ठीक है, तो किसने त्याग दिया था ये आपसे पूछ रहा है। तो हकीम अजमल खान ने, हकीम अजमल खान। तो निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? तो ये पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान ने, ठीक है। अगला है करा किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की अवहेलना की थी? कि मतलब महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन में सहभागिता थे तो उसका जो है क्या किए थे? तो अवहेलना किया था। तो ये अवहेलना करने वाला जो था ये कौन था? तो अवहेलना करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला है करा कि निम्न में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम जरा बताइए। तो क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, है ना, कि हिंदू मुस्लिम सब है क्या है? तो भाई भाई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में क्या है? कमी आई। मतभेद मतलब मतभेद उसमें कमा, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम की भावना में। करा किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इन चारों में से बताना है कि किसने जो है समर्थन नहीं किया था। तो नहीं करने में जो था आपको मदन मोहन मालवीय। कभी कभी पूछता है कि मालवीय का पूरा नाम क्या है? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। मतलब 1920 के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। क्योंकि असहयोग जो आंदोलन हुआ था वह 20 में ही हुआ था, तो उसके पहले प्रस्ताव आया होगा। तो प्रस्ताव को जो प्रस्तावित किया गया था वह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा, CR दास। देश बंधु किसको कहते हैं? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु, ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास। अगला चलते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 1920 में हुआ था और 1922 में क्या हुआ था? स्थगित। क्या हो गया था? तो स्थगित क्या हुआ था? चौरा चौरी घटना के कारण, ठीक है। अगला है करा कि कौन सा एक असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था, शुरू करने का कारण नहीं था? तो असहयोग आंदोलन का जो शुरू करने का कारण नहीं था उसमें से आपको आंसर निकालना है। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 769 का। तो ये नमक कानून, ठीक है, नमक कानून जो है इसमें से नहीं था। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का एक मात्र कारण नहीं था, नमक कानून, ठीक है। बाकी खिलाफत था, पंजाब में अत्याचार था, रौलट एक्ट, ये सब था। ओके, अगला प्रश्न करा एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा, है ना, एक वर्ष में स्वराज का नारा जो दिया गया था वो कब दिया गया था? ये आपसे बता प्रश्न है, ठीक है। तो ये दिए थे आपको असहयोग आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन के समय में दिया गया था,
है ना, कब दिया गया था? असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन जब शुरुआत हुआ था 1920 में, तो अपनी वकालत जो छोड़ दिया था वो कोई और नहीं बोल के कौन थे? तो चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे, जो कि देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। कारण निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? समर्थन तो दिए लेकिन इसका परिणाम जो है नहीं देख सके, तो वो कौन थे? आपको बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है। करा कि किस क्षेत्र में राहुल संक्रियातन के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल संक्रियातन भी जो है सक्रिय थे असहयोग आंदोलन के समय। तो वह किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो ये जो सक्रिय थे आपको छपरा से, है ना, छपरा से, सारण छपरा। अगला, निम्नलिखित में से कौन चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि है? देखिए, चौरा चौरी कांड घटना होती है और उसी घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? तो वापस ले लेते हैं। तो ये जो घटना घटी थी चौरा चौरी कांड, ये घटी थी आपको 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? तो पुलिस थाने पर जो है आग लगा दिया गया था। ठीक है। अगला है, चौरा चौरी जो है किस जनपद में है, मतलब कहाँ है? तो चौरा चौरी आपको गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर कहाँ है? तो यूपी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है। अगला, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो अभी बताएं हम कि चौरा चौरी घटना हुआ 4 फरवरी को, अब 5 फरवरी को वापस ले लिया। ठीक है, तो चौरा चौरी घटना के कारण। अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि? काहे कर दिए थे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन? क्यों स्थगित कर दिए थे? अभी बताएं हम। क्या आम जनता का समर्थन नहीं, मुसलमान नहीं, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को विचार करने का आश्वासन दिया नहीं, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी इसीलिए, है ना? तो बिल्कुल सही है, चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने जो है क्या किए? तो वापस ले लिए। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो 2021 में जो है एक शताब्दी समारोह मनाया गया था। तो कैसा शताब्दी समारोह था ये आपको बताना है? 779 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चौरा चौरी शताब्दी समारोह। ठीक है, 2021 में जो मनाया गया है कैसा शताब्दी समारोह? तो चौरा चौरी शताब्दी समारोह। ठीक है। करा चौरा चौरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? जब चौरा चौरी घटना घट रही थी तो उस समय जो है महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे आपको बारदोली में, है ना, बारदोली में। कहाँ थे? तो बारदोली में थे। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें विदेशी वस्त्रों को जो है जलाया जा रहा था, तो उसी पर विरोध किए थे। तो ये विरोध करने वाले जो पुरुष थे ये कौन थे? तो ये थे आपको रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है ना। अगला, कारण निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है चित्तरंजन दास के द्वारा। तो उसने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। ऐसा कौन व्यक्ति थे? तो यही चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर के जो है स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी का असफलता के बाद क्या हुआ? स्वराज पार्टी जब असफल हुआ तो क्या हुआ? तो स्वराज पार्टी की असफलता के बाद क्या हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो गया है? तो ये हो गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, स्वराज पार्टी का असफलता के बाद क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इसको रहने दीजिए अभी। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, ये 80 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, कौन दल में नहीं था? तो मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज दल के नेता तो थे लेकिन इस दल में कौन नहीं था? कौन नहीं था? तो राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से
स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, वो कौन नहीं थे आपको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जो स्वराज दल का गठन किए थे वो थे हमारे श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। कर वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो कौन सा निर्वाचित हुए थे, ये आपको विठल भाई पटेल हो जाएगा, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, देखिए साइमन कमीशन तो बनकर तैयार 1927 में ही हो गया था, लेकिन भारत की बात करते हैं तो कब आया था, तो 1928 में आया था, 1928 में। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था, तो देखिए नियुक्ति हम बात करते हैं 27 में, नियुक्त तो कर दिया गया था 27 में, लेकिन भारत आया था 28 में। आज साइमन वापस जाओ, है ना, साइमन गो बैक का नारा भी लगा था इंडिया में, क्योंकि इसमें जो टोटल थे अंग्रेज ही थे, ठीक है। अगला 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, किसके लिए आया था, तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। पंजाब केसरी की उपाधि जो है किसे दिया जाता है, तो पंजाब केसरी की अगर हम बात करते हैं तो लाला लाजपत राय, ठीक है। करा मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया था, तो वह जो है कब रखा गया था, तो 1929 में, 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। ठीक है। अगला कर फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर M.A. अंसारी, है ना, डॉक्टर M.A. अंसारी थे। अगला करा कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, तो कांग्रेस ने पहली बार जो है भारत की स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया था वो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1929 ईस्वी में। कब किया गया था, 1929 ईस्वी में कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, अगला है करा कांग्रेस, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण होगा, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी, तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929। और जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है, और पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं आपको नमूना दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय जो है 1947 से पहले जो है 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, पूर्ण स्वराज दिवस, है ना, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो है इसको जाना जाता था, पूर्ण स्वराज दिवस। अगला पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, कब, 1929 में, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो पूर्ण स्वराज दिवस जो घोषित किया गया था वो कब किया गया था आपको, तो ये किया गया था 26/1/1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। इसलिए हम लोग जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। और इसी 26 जनवरी को लेकर के जो है 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी को ही हमारा जो है संविधान बनकर के तैयार हो गई, 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। तो ये 26 का जो इतिहास है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला
31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में, मतलब आधे रात्रि में 12 बजे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो ये था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 800 प्रश्न हो चुका है और ये टोटल हमारा 16 पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस 16 पार्ट में 16 पचे 80, 800 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज है। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आधुनिक इतिहास का जो प्रश्न है काफी सब महत्वपूर्ण है और इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा मैं टोटल को कराने वाला हूँ। अगर 1000 प्लस होगा तो 1000 प्लस भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ अपना प्यार दिखाइए ताकि हम मोटिवेट रहें आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके वाचिंग से। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिर और ये हमारा वीडियो है प्रतिदिन 6 बजे सुबह में अपलोड होती है, तो अपना फ्रेश मिजाज से 20 मिनट समय निकालिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, 20 मिनट्स से 22 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।